नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न बादशाह हूँ दिलों का, न ख़तीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। न बादशाह हूँ दिलों का, न ख़तीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। अल्लाह साथ देता है, मैं बातें दिल से करता हूँ। दोस्तों, आज जिस माशरे में हम रहते हैं, हम अपनी सोशल ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, हम जो कि एक बहुत ही अटल हकीकत जिसको मौत कहते हैं, उसको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। ख़ासकर नौजवान अपनी जवानी के नशे में इस कदर मगन हैं कि वो इस चीज़ से बिल्कुल ही बेखबर हो गए हैं कि एक ना एक दिन ये जवानी भी ख़त्म हो जाएगी और ये ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। नौजवानों को अपनी जवानी पे बहुत ही ज़्यादा गुरूर होता है और उनको जो ये वक्ती जवानी जो कि 2 4 या 10 साल की है, उनको लगता है कि ये परमानेंट है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जवानी एक ख़ास पीरियड के लिए आती है और इस जवानी का इतना ज़्यादा नशा होता है, इसमें हमें लग रहा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जवानी का नशा ही कुछ ऐसा है। हकीकत तो ये है कि जवानी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी और फिर वही बुढ़ापा, वही आपके दांत गिर जाएंगे, आपके बाल गिर जाएंगे, हर चीज़ बिल्कुल वैसी होगी जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितने भी बुज़ुर्ग हजरात हैं जो उनका हाल है। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत बुरे हाल में है, नहीं, वो बिल्कुल अच्छे हाल में हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे वो अपनी जवानी के दिनों में होंगे। सो आप लोगों से कहना बस ये है कि जवानी के नशे में मदहोश होकर जो ज़िंदगी की असलियात हैं, जो ज़िंदगी की असल हकीकतें हैं, उनसे बिल्कुल भी आप बेखबर ना हों। जैसे जिनमें मौत है, फिर ये चीज़ है कि हमने एक दिन बूढ़े हो जाना है, ये जवानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। सो इन चीज़ों से आप कभी भी बेखबर ना हों और अपनी जवानी और इस हुस्न पर बिल्कुल भी गुरूर ना करें, क्योंकि ये वक्ती है और बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें नेपाल की कोई अदाकारा है निशा। उनको दिखाया गया है कि पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इलालत के बाइस उनका इंतकाल हुआ है और जिस हशर में उनका इंतकाल हुआ है, पहले वो शायद मिस वर्ल्ड भी रह चुके हैं या मिस नेपाल भी रह चुकी हैं, लेकिन जिस हालत में उनका इंतकाल हुआ है, जिस हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसकी शक्ल देखने के काबिल नहीं थी। जिससे पता चलता है कि ये जवानी, ये हुस्न, ये नशा, ये एक ना एक दिन खाक में मिल जाएगा। हमें एक चीज़ लगता है कि हम आज़ाद हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आज़ाद नहीं हैं। इसमें आप चाहे दुनियावी चीज़ों को देख लें, अपने जिस्मानी लिहाज से ख़ुद को देख लें या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, उसके बाद उस पे जवानी का टाइम भी आता है। तो जब जवानी के दिन आते हैं तो इंसान को लगता है कि यार बस वो जवान ही रहे, उसके जिस्मानी खदोखाल बिल्कुल ऐसे ही कायम रहें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बूढ़ा हो जाता है। अगर हम आज़ाद होते, हम चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हों, अगर आज़ाद होते तो हम बूढ़े भी ना होते। इसके अलावा कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मरने से पहले उसके दांत गिर जाएं, लेकिन जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसके दांत भी गिर जाते हैं। अगर आज़ाद होते तो दांत भी ना गिरते। इसके अलावा हम चाहते हैं हमारे बाल सदा कायम रहें, हम हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसे ही कायम रहे जैसे जवानी के दिनों में होता है, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ गिर जाते हैं। तो अगर हम आज़ाद होते तो बाल भी ना गिरते, तो इसका मतलब है हम आज़ाद नहीं हैं। इसके अलावा इंसान नहीं चाहता कि वो इस दुनिया से जाए, मतलब मौत को गले लगाना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इंसान मर जाता है। अगर इंसान आज़ाद होता तो वो मरता भी ना। तो बस कहना यही है कि आप मौत की तैयारी करें। ये हुस्न, जवानी, ये नशा, ये खदोखाल, ये बिल्कुल वक्ती है और इसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। उसके फ़ौरन बाद ही मौत आ जाएगी या फिर आप उसके बाद बुढ़ापे में चले जाएंगे और उसके बाद मौत आ जाएगी। ये तस्वीर आपके सामने, ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। सो आखिर में कुछ अशार के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।